अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको आज के 9th क्लास के अगले लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी नज़म है मेहनत की बरक़ात और लाहौर बोर्ड के मुतल्लिक इसके दो सवालात, यानी इसका मरकज़ी ख़्याल और इसका ख़ुलासा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसके पैटर्न में थोड़ी सी तब्दीली आई है। इस दफ़ा जिस नज़म का आप मरकज़ी ख़्याल करेंगे उसी का ख़ुलासा आपको बोर्ड में नहीं आएगा। किसी नज़म का ख़ुलासा आएगा और किसी दूसरी नज़म का मरकज़ी ख़्याल आएगा। उसकी एक तरतीब उन्होंने ये रखी है कि सिलेबस के अंदर जो पहली नज़में हैं उनमें से कोई 2 या 3 में से किसी का ख़ुलासा और आखिरी 2-3 में से किसी का मरकज़ी ख़्याल। बहरहाल आज का हमारा सबक मेहनत की बरक़ात है। आइए आज इस सबक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैंने आपके सामने नज़्म का उन्वान लिखा है, फिर उसके बाद शायर का नाम लिखा है और फिर मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग दी है। यहाँ पर एक सवाल को ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब ये सवाल आएगा आपको, तो शायर के नाम के साथ आप राब्ता का निशान लगाएंगे और मरकज़ी ख़्याल के सामने तफसीलियत का निशान लगाएंगे। अब ज़रा देखिए कि इस नज़म के अंदर शायर जो है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या पैगाम देते हैं। यह आपको लाहौर बोर्ड के अंदर 5 नंबर का सवाल आएगा और इसकी तरतीब भी यूँ बनती है 1 जमा 4, यानी यहाँ पर जो 1 नंबर है वो याद रखिएगा शायर के नाम का है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब कहते हैं कि दुनिया में अब मैं अहम नुकात के ज़रिए इसको मुकम्मल करूँगा। दुनिया में उस शख्स और उन्हीं कौमों को दुनिया में उस शख्स और उन्हीं कौमों को तरक्की, इज्जत, मकाम या रुतबा मिलता है जिन्होंने जिंदगी में मेहनत को अपना दुनिया में उस शख्स और उन्हीं कौमों को तरक्की और इज्जत और मकाम रुतबा मिलता है जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत को अपना शार बनाया। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत की कुंजी, कुंजी कहते हैं चाबी को, एक अच्छा लफ्ज़ है, आप इसी को लिखिए, कुंजी को हमेशा अपने पास रखें। और हमेशा इससे काम ले। उसके बाद वो बिल्कुल आखिर पर कहते हैं कि हमेशा मेहनत करने वाले का अल्लाह हामी और नासिर होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद आप मुख्तसर से यहाँ पर लाइन लगा दीजिए। अब इसी तरह मैं आपको दूसरा भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इसका खुलासा आ जाए तो आप इसी तरह लिखेंगे, मेहनत की बरक़ात शायर का नाम
और इसके बाद यहां आप पर लिखेंगे खुलासा और इसके सामने तफसील का निशान। आइए जरा अहम नुकात के जरिए इसको भी मुकम्मल करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में इज्जत और बड़ाई, दुनिया में, मैं अहम नुकात की सूरत में इसको शुरू करूंगा, दुनिया में इज्जत, बड़ाई, अजमत उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं। दूसरा नुक्ता है कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी खूबियों से नवाजा है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी उन सलाहियतों को और उन खूबियों को पहचाने और उनको इस्तेमाल में लाए जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर वदीयत फरमाई है। अगला नुक्ता है, वो कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को ऐसन अंदाज में अदा करे। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर, यहां पर उन्होंने एक मिसाल दी है, अगर शिकारी के हाथ नहीं आता तो उसे चाहिए कि वो अपने घोड़े को सरपट भगाए। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो मुसलसल जो है वो मेहनत करता रहे और खुदा के सहारे के अलावा वो किसी भी सहारे को अहमियत ना दे। और अपने जोरे बाजू पर और उसे चाहिए कि वो अपने जोरे बाजू पर इन्हसार करे, इसी में उसकी कामयाबी पोशीदा है। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं कि जो हिम्मत करता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है।
लें जी अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अहम नुकात के ज़रिए हमने अपने ख़ुलासे को मुकम्मल किया और उससे पहले हमने मरकज़ी ख़्याल को समझा। मेहनत की बरक़ात बड़ी अहम अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है। इंशाअल्लाह इसकी अगली वीडियो के अंदर हम इसकी मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह को समझेंगे। आज का आपका सबक यहीं पर मुकम्मल होता है, जिसके अंदर आपने मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासे को समझा और तरीक़ाकार बिल्कुल एक जैसा है। और जाते जाते मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि आइंदा इम्तिहानात में ये सवाल नामी जमात के अंदर अलग अलग आएगा, यानी या मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा, यानी इन दोनों में से एक सवाल आएगा। अगर फ़र्ज़ करें इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल आता है तो ख़ुलासा किसी और नज़म का आएगा, और अगर इसका ख़ुलासा आता है तो फिर मरकज़ी ख़्याल किसी और का आएगा। इसलिए आप अपनी तरतीब को ध्यान से रखिए और तैयारी करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।